हेलो दोस्तों। आज हम लीड कोड की नंबर ऑफ़ आइलैंड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये लीड कोड की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमें बोलती है कि हमें एक ग्रिड दी गई है इन द फॉर्म ऑफ 2D मैट्रिक्स जिसका साइज़ है m×n, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। तो अब हमें इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि ये जो ग्रिड है वो 1 और 0 से फिल होगी, वेयर जो 1 होंगे उन्हें हम आइलैंड्स मानते हैं और जो 0 होंगे वो हमारा वाटर है जो उन आइलैंड्स को सराउंड करता है। अब जो आइलैंड है हमारा, उसमें हम जो वंस हैं बेसिकली उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्ट कर सकते हैं पर डायगनली कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें बोला है कि एडजेसेंट लाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम कनेक्ट कर सकते हैं पर हम डायगनली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमें ग्रिड दी गई है, इस ग्रिड में आप देखेंगे तो हम इन 4 वंस को कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इधर ये हॉरिजॉन्टली है और ये वर्टिकली है, पर हम डायगनली इन दोनों वंस को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रिड में देखें कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स पॉसिबल हैं, तो दैट इज़ 1 एंड 2। तो हमारे 2 नंबर ऑफ आइलैंड इस ग्रिड में पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आना है कि हम ये समझें कि हम कितने नंबर ऑफ आइलैंड है ये पता लगा पाएँ। ठीक है, अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स या ग्राफ को ट्रैवर्सल करना हो तो हम उसके लिए BFS या DFS एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी एक ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है। तो वही हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे DFS यूज़ करेंगे। DFS की मदद से हम इस ग्राफ को इटरेट करेंगे, पूरा ट्रैवर्स करेंगे और पता लगाएंगे कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड पॉसिबल हैं। उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे ये पता लगाने के लिए कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ग्रिड दी गई है विच इज़ 1 1 1 1 0 0 0 0 1। अब इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ आइलैंड पॉसिबल हैं, तो हमारा एक आइलैंड ये हो गया और एक आइलैंड ये हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 आइलैंड्स पॉसिबल हैं हमारे। अब हमें इसे अप्रोच यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम यहाँ पर हर पर्टिकुलर सेल को चेक करेंगे कि वो एक आइलैंड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, ये आइलैंड नहीं है, ये आइलैंड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चेक करेंगे कि कौन सी सेल आइलैंड है कौन सी नहीं। लेकिन इससे हमारा काम नहीं होगा। हमें ये भी समझना होगा कि हम किन सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल आइलैंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये मेरा पूरा एक सिंगल आइलैंड है, तो मैं इसको एक 1 आइलैंड मानूंगा, ना कि सेपरेट 4 आइलैंड। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अगर अपनी DFS एल्गोरिथम यूज़ करूँगा तो मैं अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये मेरा इंडेक्स क्या होगा, ये मेरा इंडेक्स होगा 0,0। अब इस 0,0 से अगर हम BFS यूज़ करते हैं तो हमने जो अपनी लास्ट प्रॉब्लम में समझा था कि हम इनमें डायरेक्शन रखते हैं, तो इसमें भी अपन सेम डायरेक्शन रखते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे टॉप, फिर हम देखेंगे राइट, फिर हम देखेंगे बॉटम और फिर हम देखेंगे लेफ़्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से मूव करेंगे अपना DFS एल्गोरिथम में। तो अगर हम देखने वाले हैं 0,0 से, तो 0,0 से हम राइट और बॉटम देखते हैं। ऑब्वियसली टॉप और लेफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो हमारे एक राइट पॉसिबल है और हमारा एक बॉटम पॉसिबल है। दैट मीन्स इससे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इससे हम जा सकते हैं 0,1 पे और इससे हम जा सकते हैं 1,0 पे। तो हमारे 2 आइलैंड पॉसिबल है। ठीक है, अब जो हमारा 0,1 है उससे भी हम एक जगह जा सकते हैं विच इज़ 0,2। ठीक है, तो इसका मतलब इसने हमारे 4 आइलैंड थे जो 4 1 से एक सेल में उनको कवर कर दिया है और इससे हम मान सकते हैं कि ये हमारा एक सिंगल आइलैंड हो गया। ठीक है, तो इसने हमें ये हमारा सिंगल आइलैंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल आइलैंड हो गया। अब जो प्रॉब्लम अगर होती है वो ये होती है कि अगर अब मैं 0,2 से शुरू करूँ, तो अब अगर मैं 0,2 से शुरू करता हूँ तो 0,2 नहीं, तो ठीक है, तो अब हमारी प्रॉब्लम अगर होगी, अगर मैं 0,1 से शुरू करता हूँ, तो अगर मैं 0,1 से शुरू करता हूँ तो 0,1 से मेरा 0,2 भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 0,1 से 0,2 का पाथ है, तो ये मेरा सेकेंड आइलैंड हो जाएगा, तो ये मेरा कंसिडर है सेकेंड आइलैंड। फिर अगर मैं 1,0 से शुरू करूँ, फिर अगर मैं 0,2 से शुरू करूँ तो वो भी मेरा एक सेपरेट आइलैंड हो जाएगा। तो अगर मैं 0,2 से करूँ, मैं से कहीं जा नहीं सकता, बट इट विल बिहेव एज अ सेपरेट आइलैंड। सिमिलरली अगर मैं जो मेरा ये है 1,0, अगर मैं वहाँ से शुरू करूँ तो 1,0 ये भी मेरा एक सेपरेट आइलैंड हो जाएगा। और ऐसे करते करते अगर मैं यहाँ तक आ जाता हूँ तो ये मेरा 2,2 भी एक सेपरेट आइलैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं चलूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे 5 आइलैंड।
कैसे? दिस विल बी माई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5। लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 2 आइलैंड होने चाहिए। तो अब अगर मुझे इस चीज़ को हैंडल करना है कि मेरे सिर्फ 2 आइलैंड होने चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? तो अब अगर आपको याद हो, हमने ये देखा था कि हमारे जितने भी 1 होंगे उनको हम आइलैंड मान रहे हैं। तो इस केस में ये हमारे सारे 1 थे जिनको हम आइलैंड मान रहे हैं। वॉट अगर मैं उन 1 को चेंज कर दूँ? सो फॉर एग्जाम्पल अपन यही लेके चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे मैं इन आइलैंड्स को कवर करते जा रहा हूँ, मैं अपनी ग्रिड को अपडेट करता जाऊँगा। ठीक है, ये मेरी न्यू ग्रिड होगी, ये मेरी न्यू ग्रिड होगी। अब इसमें क्या करूँगा, जब मैं 0,0 पे गया तो मैंने 1 को चेंज कर दिया 2 से। सिमिलरली 0,1 पे गया तो मैंने इसको चेंज कर दिया 2 से। सिमिलरली जब मैं 0,2 पे गया तो मैंने इसको चेंज कर दिया 2 से, और जब मैं 1,0 पे गया तो मैंने इसको चेंज कर दिया 2 से। अब मैं जब इस पर्टिकुलर केस में 1 को ढूंढने जाऊँगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा 1 था यहाँ पर वो मेरा 2 से रिप्लेस हो चुका है। अब अगर मेरा जो 1 है वो 2 से रिप्लेस हो चुका है, इसका मतलब मुझे ये कभी मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई दूसरा आइलैंड नहीं आया, सिर्फ मुझे जो पहला केस है वही मिलेगा, क्योंकि इस केस में सारे 1 थे। ठीक है, अब मैं जब मैं अपने थर्ड केस को लेने जाऊँगा 0,2, तो जो मेरा 0,2 था ये वाला, वो भी मेरा क्या हो चुका है, वो भी मेरा हो चुका है 2। मुझे ये भी नहीं मिलेगा तो मेरा ये भी गया। फिर सिमिलरली अगर मैं 1,0 के लिए देखने जाऊँगा तो जो मेरा 1,0 है, दैट मीन्स ये, तो ये भी मेरा अपडेट हो चुका है 2 में, तो इसका मतलब मुझे ये भी नहीं मिलेगा, तो मेरा ये भी गया। अब जो मेरा लास्ट बचा है विच इज़ 2,2, तो अगर आपने देखा हो कि मैं यहाँ तक ट्रैवर्स कर पाया था, इसके बाद मैं नहीं कर पाया था कहीं पे भी ट्रैवर्स, इसका मतलब ये मेरा अभी भी 1 होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको चेक करना है, इस लास्ट वाले केस को, तो ये मेरा अभी भी 1 है, इसका मतलब ये एक आइलैंड पॉसिबल है, एंड मैं इसको बाद में अपडेट करूँगा 2 से। ठीक है, जब मेरा हो जाएगा। तो अब अगर मैं देखें तो मेरा एक ये आइलैंड पॉसिबल है और एक ये आइलैंड पॉसिबल है, तो इसका मतलब मेरा क्या आया आंसर 2। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, उस पॉइंट से मेरे जितने भी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं मैं उनको चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम 1 to 2, और आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 1 to none, 1 to any पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, एक्सेप्ट 1 और 0। ठीक है, जो कि 0 हमारा वाटर है, तो मैं एनी पॉसिबल वैल्यू कंसिडर कर सकता हूँ। अगर मैंने वो सारी वैल्यूज़ कंसिडर कर दी, उनको 2 कर दिया, दैट मीन्स अब वो मेरा पूरा का पूरा आइलैंड एक ही ट्रैवर्सल में गया। ये मेरा एक सिंगल ट्रैवर्सल था, उसमें मेरा पूरा का पूरा आइलैंड गया। और अब मेरे जो ये पॉसिबल केसेस थे वो कभी आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे चेंज हो चुके हैं 2 में। ठीक है, और लेकिन जो मेरा कनेक्टेड नहीं था, दैट मीन्स ये वाला 1 मेरा कनेक्टेड नहीं था, तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाया। आप ये देखेंगे कि इससे मैं इस वाले 1 पे नहीं जा पा रहा हूँ 2,2 पे, तो ये मेरा लास्ट तक 1 रहा और इसको मैंने एक सेपरेट आइलैंड मान लिया। तो बेसिकली हमारा एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 1 by 1 सारे पोजीशन कवर करेंगे। कनेक्टेड पोजीशंस जब हम कर पा रहे हैं तो उन सबको 2 में चेंज कर देंगे, या एनी वैल्यू किसी भी आप वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। एंड जब आप उसे चेंज कर देंगे तो उसके बाद जो भी आप पे रिमेनिंग वैल्यू होंगे आप उन पे बेसिकली ट्रेवर्स करेंगे। अगर आपको कोई और 1 मिलता है, दैट मीन्स दैट इज़ योर अनदर आइलैंड। आप अपने आइलैंड का काउंट बढ़ाते जाइए, और इस तरीके से जैसे ही हमारे सारे 1 2 में कन्वर्ट हो जाएं और हमें पूरी ग्रिड में एक भी 1 नहीं मिलता, इसका मतलब हमने जितने भी नंबर ऑफ आइलैंड थे वो सारे कवर कर लिए हैं। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस प्रॉब्लम को करने का। ठीक है, तो अब अपन लोग कोड पे चलते हैं और कोड को जाके समझते हैं कि अगर हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोड करना हो तो हम कोड कैसे करेंगे। अब याद रखिए, इसमें हम हमारी बेसिक DFS एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो कोड पे चलते हैं। ओके, सो अब अपन इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेता हूँ। तो मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी विच इज़ द लेंथ ऑफ ग्रिड, एंड जो मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे दैट इज़ ऑल्सो लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0। ठीक है, अब तो ये तो मुझे मिल गया टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अब जो मेरी ग्रिड है मैं उसको एक क्लास वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उसे अपडेट करता रहूँगा बार बार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ दैट इज़ नंबर ऑफ आइलैंड्स, कि मेरे कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स इसमें होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से। ऑब्वियसली अगर पूरी ग्रिड से 0 से भरी होगी तो मेरे नंबर ऑफ आइलैंड 0 होंगे। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ रोज कॉलन फॉर j in range of calls, and if grid of I
कॉमा जे अगर 1 है, दैट इज स्ट्रिंग 1, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे नंबर ऑफ आइलैंड वेरिएबल है उसको मैं प्लस से बढ़ा दूंगा, और जो मेरी DFS, जो कि हम यहाँ पे रिकर्शन यूज़ करें, जो मेरी DFS है उसमें मैं i कॉमा जे को सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मेरा पूरा हो जाएगा मैं रिटर्न कर दूंगा मेरे नंबर ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो ये मेरे हो गए पूरे एल्गोरिथम। अब मुझे ये देखना है कि मुझे ये DFS कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो इस DFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन वेरिएबल को भी क्लास वेरिएबल बना लेता हूँ, सेल्फ डॉट रो सेल्फ डॉट कॉलम। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे पास नहीं कर रहा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे पास करना पड़ता। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सेल्फ DFS एक सेपरेट DFS फंक्शन बनाता हूँ, दैट इज DFS सेल्फ, लेट्स कॉल इट रो कॉमा कॉलम। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये कंडीशन चेक करता हूँ कि किस कंडीशन पे ये पर्टिकुलर चीज़ ब्रेक होगी। तो ऑब्वियसली इफ़ माई रो इज़ लेस देन 0 तो मैं ग्रिड के बाहर हो जाऊँगा, इफ़ माई कॉलम इज़ लेस देन 0 तो मैं ग्रिड के बाहर हो जाऊँगा, और इफ़ माई रोज इज़ लेस देन इक्वल्स टू करेंट रो तो मैं बाहर हो जाऊँगा, एंड दिस इज सेल्फ डॉट रोज। ठीक है, और अगर मेरा सेल्फ डॉट कॉल्स अगर मेरे लेस देन हो गए कॉलम से तो मैं ग्रिड के बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरी 4 कंडीशन है जिसके थ्रू मैं ग्रिड के बाहर हो जाऊंगा। तो मैं इस केस में कर दूंगा रिटर्न, कि अगर मेरी ये कंडीशन आती है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दे। अब अगर मेरी ये कंडीशन नहीं बनती है तो मैं क्या करूँगा, मैं सेल्फ डॉट ग्रिड पर जाऊँगा, मैं उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को चेंज कर दूंगा 1 से 2, मैं कुछ भी नंबर में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं सेल्फ डॉट DFS को कॉल करूँगा, और मैं क्या करूँगा, जो अपना बेसिक फंडा था कि सबसे पहले अपन जाएंगे टॉप, अपन चेक करेंगे टॉप को। तो टॉप के लिए क्या करेंगे हम, रो -1 कॉलम, तो ये हमारा हो गया टॉप। सिमिलरली जब हम राइट के लिए चेक करेंगे तो राइट के लिए हो जाएगा हमारा कॉलम 1, रो कुछ भी, रो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर अगर हम बॉटम के लिए चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा रो +1, और सिमिलरली अगर हम लेफ़्ट के लिए चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉलम -1। ठीक है, तो अब हम इनके लिए चेक करेंगे। इसका मतलब अगर हमें एक भी 1 मिलता है तो उससे जितने भी कनेक्टेड 1s होंगे हम उन पे जाएंगे और उनको कर देंगे 0। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन लगाते हैं कि और सेल्फ डॉट ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉलन इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो मैंने ये कंडीशन क्यों लगाई। ठीक है, तो हमारी 4 कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम आउट ऑफ बाउंड कंडीशन चेक कर रहे हैं ग्रिड की। लेकिन ये लास्ट कंडीशन लगाने का मोटिव ये था कि आपने देखा कि जब हम यहाँ पे 1 चेक कर रहे हैं तो हम इस पर्टिकुलर आइलैंड DFS के अंदर जा रहे हैं, पर जब हम DFS के अंदर हैं तब हम ये चेक नहीं कर रहे कि हम 1 को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ से तो मैं डायरेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0,0 पे हूँ और इससे अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल राइट जाता हूँ 0,1 पे, तो वो ये चेक करेगा कि ये इनबाउंड कंडीशन तो मेरी करेक्ट है कि वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा है, लेकिन वो इसके नीचे जाएगा और वो नीचे आके इसको कर देगा 2 में चेंज, और ये बाकी दोबारा चलाना शुरू कर देगा। पर वहीं पर फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसे एग्जांपल में गया जिससे वो 0 पे जा रहा है, तो वो ये तो कंडीशन चेक कर लेगा कि वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है कि नहीं, पर वो ये कंडीशन चेक नहीं कर पाएगा कि वो 0 है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन लगाई नॉट इक्वल्स टू 1। अब नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों लगाई है, बिकॉज अगर मैंने किसी भी 1 को 2 में भी चेंज कर दिया है, मुझे उस केस में भी डायरेक्ट रिटर्न करना है, उस केस में भी मुझे उस ग्रिड को ट्रैवर्स नहीं करना है, तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा दी 1। ठीक है, कि अगर हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम अगर 2 या 0 को मिलते हैं तो हम वहीं के वहीं रिटर्न कर देंगे कि इससे ज़्यादा आइलैंड पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा एक लॉजिक तैयार हो जाता है नंबर ऑफ आइलैंड्स का। तो इसको अब हम एक बार रन करके देखते हैं। तो इसमें हमें इसने एरर दे दी है। एरर ये दे दी है कि हमने सेल्फ और कॉलम्स को क्लास वेरिएबल बना दिया पर हम उसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह कॉल कर रहे थे, इसलिए ये हमें एरर मिली है। तो मैंने इसे क्लास वेरिएबल बना दिया है। तो अगर आप देखेंगे
तो इसने करेक्ट आंसर बताया है। सेकेंड केस 3 आंसर बताया है। तो बेसिकली अगर आप समझ पाए हैं तो हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले 1 के लिए चेक करा कि हमारे पास ग्रेड में 1 है कि नहीं, फिर हमने ये कंडीशन चेक करी कि वो आउट ऑफ बाउंड है कि नहीं, और साथ में कि वो अगर नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो ऑब्वियसली अगर ये 1 है और मैं यहाँ पर आके नॉट इक्वल्स टू 1 कर रहा हूँ तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 के लिए कर रहा हूँ। पर ये इस कंडीशन के बाद डायरेक्ट इसके लिए है ही नहीं। ये तब है जब हम इसे रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ देन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं राइट में मूव कर रहा हूँ तो ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और अगर मैंने उसको 2 में चेंज कर दिया तो वो 2 भी हो सकता है। तो ये उस केस के लिए है। तो उस केस में अगर ये 1 नहीं होता तो मैं वहीं के वहीं रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, 0 को भी 2 में और सब चीज़ों को वो 2 में चेंज कर देगा। तो वो पूरी ग्रिड को एक बार में 2 में चेंज कर देगा, और उस केस में हमारे पास हर केस में नंबर ऑफ आइलैंड हो जाएंगे 1। तो वो नहीं करना है, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो ठीक है। तो और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑब्वियसली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी m×n, क्योंकि हम जो पूरी की पूरी ग्रिड है उसको एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है m×n। ठीक है, अब तो हमने इसे रन करके देख लिया। अब एक बार से सबमिट करके देखते हैं कि कोई हमने एज केस या फिर टाइमिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लेट्स सबमिट। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो ये थी बेसिकली हमारी BFS DFS की पहली प्रॉब्लम। हम इस जैसी और भी प्रॉब्लम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रिकर्शन में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं रिकर्शन समझा दूंगा। रिकर्शन ट्री वगैरह अपन उन कॉन्सेप्ट को भी कवर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।